हूर की माँ हूर से कहती है कि हम तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूं। आप देखेंगे कि हूर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन साफ साफ उसने अपनी माँ से कह दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को अब दोबारा दांव पे नहीं लगाएगी। पहले एक दफ़ा वो अपने भाई की वजह से इस कदर ज़िल्लत उठा चुकी है कि अब उसके लिए कुछ भी महाल होगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर उसको सुनने को मिलती है कि वो खुद हैरान हो जाती है। लेकिन उसने भी फैसला कर लिया है, अब इन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ के वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली है और सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करने वाली है। यानी कि अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने वाली है। आप देखेंगे कि जैसे ही तैमूर से उसकी मुलाकात होती है, तो तैमूर उसको कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सारी परेशानियों का हल मैं निकालूँगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाता है। दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको फ़ोर्स कर रही है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों तुम इस चीज़ के पीछे पड़ी हो? दावर की यादों से बाहर निकल आओ, जो उसने जुर्म करना था सो कर लिया है। अब तुम उसकी चीज़ों से आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। बस मैं यही चाहती हूँ। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ और कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। अब चाहे तैमूर आए या कोई भी आए, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तैमूर की ये बातें भी अब उसको बहुत ज़्यादा अजीब और दुःख देने लगी है। वो जानती है कि उसकी वजह से उसने कितनी तकलीफ़ देखी है। अब वो दोबारा किसी को मज़ीद तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है कि बस ये बात तो फ़ाइनल है कि अब वो किसी के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन दूसरी तरफ दावर की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है। वो हर वक़्त परेशान सा रहता है और सोचता है कि आखिर उसने कैसे किसी की ज़िंदगी को इस कदर तबाह कर दिया और सारी ज़िंदगी के लिए रोक लगा दिया। आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? ये चीज़ों की बर्दाश्त उसके अंदर से ख़त्म होती जा रही है और वो परेशानी की तरफ माइल होता जा रहा है और हर वक़्त ना चाहते हुए भी हूर के बारे में सोच रहा है। प्यार कर देगी और सबको कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको अपने बेटे की खुशियाँ काफ़ी अजीज़ हैं, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी और कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर उसको समझाता है कि देखो, तुम चाहे लाख बढ़ो आगे, लाख कोशिशें करो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और जो रास्ता मैं तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ ना, उसको तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो? देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता है। जिसको सुनकर साफ साफ वो आगे से जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बुरा वक्त था सो गुजर गया, अब मैं उसको वापस नहीं आने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पे कदम मत रखना। दूसरी तरफ दावर की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उदास होती जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा परी को हो चुका है और वो कहती है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी आपके लिए। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हूर इधर ही रहती, हम दोनों मिल के रह लेती, मुझे कोई गर्ज नहीं था। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मसले का हल नहीं निकल सकता। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है कि उसकी ज़िंदगी जब तक सेटल नहीं होगी, मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। जिस पर वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ा ना, मैं सब कुछ करूँगी। इसलिए परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर खुद तैमूर से इस मामले पे बात करूँगी और मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए हामी ज़रूर बनेगा और मान भी जाएगा। हूर की माँ फिर से एक दफ़ा एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने शोहर को सुना रही है और ऐसी दास्तान बना रही है जिसका कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ अपने बेटे के इस सारे गुनाह को छुपाने के लिए उसे इतना झूठ बोलना पड़ा है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही है। दावर का तो अंदर से जिक्र ही मिट गया। दावर की जगह एक लड़का लग चुका है। यानी कि पूरे तरीके से कहानी को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि हूर का बाप हूर के लिए काफ़ी परेशान है और वो बार बार पूछता है अपनी बीवी से कि आखिर सारा माजरा क्या हुआ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ये सारी कहानी सुनाई जाती है, हूर कबाब कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो। लेकिन जी दूसरी तरफ उसकी माँ से दिल से दानी उतर चुका है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुमने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ ऐसे कर सकते हो। उसने तुम्हारा हर चीज़ में साथ दिया है, लेकिन तुमने उसका साथ छोड़कर हर चीज़ ख़त्म कर दी है। तुम बहुत ज़्यादा बेहिस हो। जिस पर वो अपनी माँ को भी कड़वी कुसेली सुना जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जैसा कहेगी जो कहेगी वैसा करना, यानी कि तैमूर के साथ उसकी शादी पक्की कर दो ताकि सारा मामला ठीक हो सके। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि लालच का पुजारी है, इसलिए वो जानता है कि रुपया पैसा सिर्फ और सिर्फ अब दावर तो छूट गया है, लेकिन तैमूर के हाथ लग गया तो सारा कुछ उसके हाथ में आ सकता है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ के पीछे पड़ चुका है और कहता है कि बस अब ये बात तो तय है, दावर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और तैमूर का ख्याल अपने दिल में लाना शुरू कर दो। यानी कि सही तरीके से वो अपनी माँ को समझाने लग जाता है। लेकिन हूर अब की दफ़ा साफ साफ इनकार कर देगी और सबको कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको अपने बेटे की खुशियाँ काफ़ी अजीज़ हैं, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी और कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर उसको समझाता है कि देखो, तुम चाहे लाख बढ़ो आगे, लाख कोशिशें करो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और जो रास्ता मैं तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ ना, उसको तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो। देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता है। जिसको सुनकर साफ साफ वो आगे से जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बुरा वक्त था सो गुजर गया, अब मैं उसको वापस नहीं आने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पे कदम मत रखना। दूसरी तरफ दावर की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उदास होती जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा परी को हो चुका है और वो कहती है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी आपके लिए। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हूर इधर ही रहती, हम दोनों मिल के रह लेती, मुझे कोई गर्ज नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मसले का हल नहीं निकल सकता। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है कि उसकी ज़िंदगी जब तक सेटल नहीं होगी, मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। जिस पर वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ा ना, मैं सब कुछ करूँगी। इसलिए परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर खुद तैमूर से इस मामले पे बात करूँगी और मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए हामी ज़रूर बनेगा और मान भी जाएगा।